बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज हम जमात हफ्तम की इख्तितामी मियाद की सबक नंबर 4 में उर्दू की इंशा पर्दाजी में वाहिद जमा, गलत फिक्रात की दुरुस्ती और कहानी पढ़ेंगे। तदरीसी मकासद। इंशा पर्दाजी में बच्चे कवायद की रूह से दर्ज उन्वानात को जानने के काबिल हो सकें कि वो वाहिद जमा की पहचान कर सकें, फिक्रात की दुरुस्त अदायगी के लिए सही जबान सीख सकें, कहानी नवीसी से उम्दा इखलाकी सबक हासिल कर सकें। सबक के लिए दरकार अशिया: पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, नीला पेन, नीला मार्कर, किताब सफीना उर्दू, विंटर पैड, उर्दू की कॉपी। वाहिद जमा: शय एक है या इससे ज्यादा, इस बात का तायुन करने को तादाद कहते हैं। तादाद के लिहाज से इसकी दो सूरतें हैं, वाहिद और जमा। तो बच्चों अब पढ़ते हैं कि वाहिद किसे कहते हैं। इसम की वो सूरत जिससे किसी चीज का एक होना मालूम हो वाहिद कहलाती है, मसलन लड़की, किताब, चाबी वगैरह। जमा इसम की वो सूरत जिससे किसी चीज का एक से ज्यादा होना मालूम हो जमा कहलाती है, मसलन लड़कियां, किताबें, चाबियां वगैरह। बच्चों अब सफीना उर्दू सफा नंबर 46 पर वाहिद जमा की पढ़ाई करते हैं। हक, हकूक, अजर, अजूज, रस्म, रसूम, अमर, अमूर, सतर, सतूर, रकम, रकूम, ज़र्फ़, ज़रूफ़, वजह, वजूह, ऐब, अयूब, बुर्ज, बुरूज, सजदा, सजूद, कैद, कयूद, नक्श, नकूश, हद, हदूद, शक, शकूक, तायर, तयूर, फन, फनून, इल्म, उलूम, कबर, कबूर, असल, उसूल, ऐन, अयून, सफ, सफूफ, मुल्क, मलूक, हर्फ, हरूफ। गलत फिक्रात की इत्लाह। सही जबान सीखने के लिए जबान की गलतियों से बचना जरूरी है और जबान की गलतियों से बचने के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं जिनको ज़हन नशीन कर लीजिए। तहरीर में इमला की गलतियों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बच्चों आप कोई भी जुमला या कोई भी मवाद लिख रहे हो तो कोशिश करें कि इमला की गलती से बचें, क्योंकि इमला की गलती से लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है, जैसा कि मुतल्लिक को मुतलिक और बढ़ाई को बढ़ाई लिखना गलत है। मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करना और मुअन्नस को मुज़क्कर के तौर पर लिखना सही नहीं है, मसलन तार आया को तार आई लिखना गलत है। जो फिक्रे अहले ज़बान की रोज़मर्रा बात के मुताबिक नहीं होते इन्हें गलत समझना चाहिए। मुहावरात और ज़रबुल अमसाल के अल्फाज में किसी किस्म की कमी बेशी करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुहावरात और ज़रबुल अमसाल ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें रद्दोबदल नहीं की जा सकती। मसलन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के बजाय उल्टा चोर थानेदार को डांटे, ये गलत है, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये ज़रबुल मिसल है और इसे हम तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह लाल पीला होना के बजाय जर्द पीला होना, लाल पीला होना ये मुहावरा है और इसे भी तब्दील नहीं किया जा सकता। बच्चों
सफीना उर्दू सफ़ा नंबर 82 की मश्क नंबर 3 हल करते हैं। मैंने साहिवाल जाना है, इसका दुरुस्त फिक्रा है मुझे साहिवाल जाना है। रशीद आए रोज बीमार रहता है, रशीद आए दिन बीमार रहता है। अब आप बाजार जाओ, अब आप बाजार जाएं। कोहे हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसका दुरुस्त फिक्रा है कोहे हिमालय बहुत ऊंचा है। मैं हर दिन सैर को जाता हूँ, मैं हर रोज सैर को जाता हूँ। बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं, बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। मैंने रात को एक ख्वाब देखी, मैंने रात को एक ख्वाब देखा। तुमने लाहौर जाना होगा, तुम्हें लाहौर जाना होगा। आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ, आपकी खैरियत चाहता हूँ। हामिद के नाने का खत आया है, हामिद के नाना का खत आया है। आजकल वो मेरे बरखिलाफ है, आजकल वो मेरे खिलाफ है। ₹10 का न खालिद घी लाओ, ₹10 का खालिद घी लाओ। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुसलमान दुनिया के हर ममालिक में मौजूद हैं, मुसलमान दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम के बाद वाज़े हो, अस्सलामु अलैकुम के बाद वाज़े हो। ये इमला की गलती है। वो औरत बड़ी लड़ाकी है, वो औरत बड़ी लड़ाका है। कौवे चहचहा रहे हैं, कौवे काएं काएं कर रहे हैं। बच्चों ये वो गलती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत में करते हैं। वाह वाह किस कयामत की गर्मी है, तौबा तौबा किस कयामत की गर्मी है। बेफजूल बातों से बचना चाहिए, फजूल बातों से बचना चाहिए। असलम मुलाजमत की तलाश में मारे मारे फिर रहा है, असलम मुलाजमत की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हैं। मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया है। झूठ मारना बुरी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है। कहानी नवीसी। गुजरे हुए जमाने के किस्से या वाकयात को कहानियों की शक्ल में बयान किया जाता है और कहानी सुनने और सुनाने का फन और शौक बहुत पुराना है। वक्त गुजारी का बेहतरीन तरीका कहानी सुनना और सुनाना है। तो बच्चों जब भी आप कहानी लिखें तो कहानी लिखते वक्त कुछ उसूलों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। कहानी की जबान सादा और रोजमर्रा जबान के मुताबिक होनी चाहिए। कहानी का ताल्लुक चूंकि मादी से होता है यानी गुजरे हुए वक्त से होता है, इसलिए कहानी को हमेशा सीगा मादी में लिखना चाहिए। कहानी में एक बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वाकयात के दरमियान रब्त और तसलसल हो, मतलब कि एक जुमला दूसरे जुमले से ताल्लुक रखता हो। कहानी के अंदाज़े बयान में हकीकत का रंग नजर आए। कहानी कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। विंटर पैक सफ़ा नंबर 25 पर कहानी देखें जिसका उन्वान है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बच्चों चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसान का ऐब खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। तो चलिए अब कहानी की पढ़ाई करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। एक दिन काम से वापस आया और खाना खाकर मीठी नींद सो गया, यानी गहरी नींद सो गया। सुबह बेदार हुआ, सुबह उठा, कपड़े पहने, काम पर जाने लगा तो मालूम हुआ कि रात को किसी ने कुछ रकम इसकी जेब से निकाल ली है। तमाम घर वालों और नौकरों से इसने पूछा कि जिसने भी चोरी की है वो वापस कर दे। हर एक ने कस्में खाई और इनकार कर दिया कि हमें तो पैसों का इल्म नहीं, यानी हमें तो पैसों का पता ही नहीं। आखिर वो आदमी काजी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना मामला पेश किया। काजी ने इसके तमाम आदमियों को तलब किया, काजी ने इसके तमाम आदमियों को बुला लिया और पूछगिछ की। जब रकम बरामद होने की कोई सूरत नजर ना आई तो काजी ने हर एक को बराबर लंबाई वाली एक एक लाठी दी।
और कहा कि कल हर आदमी ये लाठी लेकर आए, जिसने रकम उठाई है इसकी लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। जिस मुलाजिम ने माल चुराया था, इसने सोचा कि कल जब मैं काजी साहब के सामने हाजिर होऊंगा तो मेरी लाठी 2 इंच लंबी होगी और राज फाश होने की सूरत में मेरी बदनामी होगी। इसने अपनी लाठी को काटकर 2 इंच कम कर दिया। दूसरे दिन जब सब काजी के सामने पेश हुए तो काजी साहब ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी लाठी लेकर कतार में खड़े हो जाएं। सबकी लाठियां बराबर थीं, जबकि चोर की लाठी लंबाई में कम थी। काजी ने इसे अपने पास बुलाते हुए फैसला दिया कि तुमने जो रकम चुराई है वो इस कपड़े के ताजिर के हवाले कर दो और साथ ही इसे सजा भी सुना दी। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा है कि जब सब लोगों को काजी के सामने हाजिर किया गया तो चोर की लाठी 2 इंच कम हो गई थी। मतलब कि चोर ने अपना ऐब छुपाने के लिए अपनी लाठी को काटकर 2 इंच कम कर दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ कि उसका ऐब खुद ब खुद ही जाहिर हो गया। तो इस कहानी से जाहिर होता है कि चोर चाहे अपनी चोरी कितनी भी छुपा ले, उसका ऐब सामने आ ही जाता है। तो बच्चों, अब उर्दू की कॉपी खोलें और पढ़ाए गए सबक का इंडेक्स लिखें। इसके बाद अगले सफ़े पर सबक का सबकी इशारा बनाइए। अगले सफ़े पर दिन, तारीख और आज का काम लिखें। इसके बाद उन्वान लिखें, वाहिद जमा। सफीना उर्दू सफ़ा नंबर 46 और 47 में दिए गए वाहिद जमा अपनी कॉपी पर तहरीर करें। इसी तरह अगले सफ़े पर आज का काम लिखें और उन्वान लिखें, गलत फिक्रात की इस्लाह। और सफीना उर्दू सफ़ा नंबर 82 और 83 की मश्क नंबर 3 और 4 अपनी कॉपी पर हल करें। अगले सफ़े पर आज का काम लिखें और उन्वान लिखें, कहानी चोर की दाढ़ी में तिनका। विंटर पैक में पढ़ाई गई कहानी अपनी कॉपी पर तहरीर करें। आज का काम, इंशा परदादी। वाहिद जमा सफीना उर्दू सफ़ा नंबर 46 और 47 कॉपी पर लिखें और याद करें। गलत फिक्रात की इस्लाह, सफीना उर्दू सफ़ा नंबर 82 और 83 मश्क नंबर 3-4 कॉपी पर लिखें और याद करें। कहानी चोर की दाढ़ी में तिनका कॉपी पर लिखें और याद करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक में पढ़ाई गई कहानी, गलत फिक्रात की दुरुस्ती और वाहिद जमा से आपने दिलचस्प और मुफीद मालूमात हासिल की हैं। इंशा परदादी की ये मालूमात आपकी तदरीसी सलाहियतों को उजागर करने में मावन साबित होंगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। शुक्रिया।